ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन रिवाइज करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन को बेसिकली इसमें 4 चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। एल्केन के बारे में पढ़ना है, एल्कीन के बारे में पढ़ना है, एल्काइन के बारे में पढ़ना है, बेंजीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब एल्केन के बारे में स्टार्ट करते हैं पहले। तो एल्केन की मेथड ऑफ एमओपी मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे आप एल्कीन ले लें या एल्काइन ले लें, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम ले लें, हाइड्रोजन ले लो और तुम्हारा एल्केन तुमको रेडी मिल जाएगा। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की जरूरत होती है निकल कैटलिस्ट अगर आप यूज कर रहे हो। सेकेंड रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन विद जिंक एंड HCl। तो जिंक ले लो एंड HCl ले लो और H+ या H+ कोई एसिडिक है ना, एसिडिक सोर्स, देन यू विल गेट RH, बेसिकली एल्केन मिल जाएगा तुम्हें। एल्काइल फ्लोराइड ये रिएक्शन नहीं देती है क्योंकि RF इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। वो जो बॉन्ड है CF का वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए RF रिएक्शन नहीं देती है। तो फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिंक और HCl के साथ RH तुम्हें यानी कि एल्केन बना के दे देंगी। वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में आप ये सिमिलरली एक हेलो एल्केन यानी कि अल्केन विद हैलोजन अटैच टू इट वो लोगे और सोडियम और ड्राई ईथर इसका रिएजेंट है। रिएजेंट याद रखो, रिएक्शंस के नाम याद रखो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्टेंट क्या दिया होगा और कौन सा रिएजेंट होने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये याद होना चाहिए मोटा मोटा। तो इवन एल्केन्स बनते हैं यहाँ पे हर बार क्यों, और ये क्या बोलते हैं इसको, ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कार्बन का रेडिकल बना के मिरर करके चिपका दो, ठीक है। कार्बन का रेडिकल बनाओ, X हटाओ, कार्बन का रेडिकल बनाओ, उसकी कॉपी, उसकी मिरर इमेज बना के चिपका दो, ठीक है। और फिर इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट भी ये देता है, ठीक है। अगर उसमें दो, अब कैसे समझोगे कि भाई इंट्रा होगा कि इंटरमोलिकुलर होगा, समझ रहे हो, मॉलिक्यूलर के अंदर ही हो जाएगी रिएक्शन, एक ही उस मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर रिएक्शन हो जाएगी और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसे वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो गई। अब ऐसे में ना 2 हेलोजन पहले बात तो होने चाहिए और जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल होना चाहिए। तो तुम्हें चेक करना है कि प्रोडक्ट स्टेबल है कि नहीं, एरोमेटिक होना चाहिए। अगर एंटी एरोमेटिक है तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर रिएजेंट सॉरी रिएक्टेंट तुम्हें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन नहीं देगा अगर एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट बन रहा है तो, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में इस तरीके का तुम्हारा रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। COH और CONA को हटा दो, H को लगा दो, इतना याद कर लो। क्या होने पे, सोडा लाइम होने पे, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH एंड CO, ये हो गई डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट है कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव एल्केन, सिंपल, ठीक है। ये भी फ्रीडल क्राफ्ट से वो होता है इसका मैकेनिज्म, उसकी जरूरत नहीं है। ये देख लो कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही मिरर बन के चिपकेगा, है ना। और तुम्हारा इसमें पूरा, लेकिन हाँ इसमें CONA पूरा हटाना है और फिर जो बचेगा उसकी मिरर बनाओ, चिपका दो, ठीक है। H2 गैस एट कैथोड इसमें रिलीज होती है, CO2 एनोड पे रिलीज होती है, एल्केन एनोड पे बनता है और NaOH सोल्यूशन में आता रहता है, इसलिए pH सोल्यूशन का बढ़ता रहता है। अच्छा, वुड्स रिएक्शन और सेकंड एक्शन, थर्ड एंड सेकंड। तो वुड्स रिएक्शन में और ये एल्काइल हैलाइड वाले एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन वाला रिएक्शन, इन दोनों में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ेगा अगर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, है ना। क्योंकि वो हट रहा है, हेलोजन जा रहा है, तो बॉन्ड जितना वीक होगा उतना इजीली हटेगा और रिएक्शन उतनी रेट उसका उतना ज्यादा हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, RI का सबसे ज्यादा होगा, RBR का उसके बाद, फिर RCl, फिर RF, ठीक है। RF तो देता ही नहीं है, हमने अभी देखा था। तो फॉर वुड्स रेट ऑफ रिएक्शन बल्किनेस पे भी डिपेंड करता है, तो बल्किनेस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो ये जो पहला वाला कंपाउंड है ना, वो 1 डिग्री हो गया, ये फिर 2 डिग्री है ना, ये 3 डिग्री हो गया। तो सबसे ऐसे रिएक्शन फिर रेट उसका डिक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे बल्कि होता जा रहा है ग्रुप। तो ये भाई 5 मेथड हो गए तुम्हारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन बनाने के लिए। हाइड्रोजनेशन, एल्काइल हैलाइड रिडक्शन विद जिंक एंड HCl, देन आपका वुड्स रिएक्शन हो गया एंड देन आपका डिकार्बोक्सिलेशन हो गया एंड कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हैलोजनेशन, आई मीन केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं अल्केन की। किसकी, अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो पहली पहली केमिकल प्रॉपर्टी है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में RH दिया है, फिर वो सनलाइट के प्रेजेंस में आपको या UV सनलाइट है ना जो भी, और तुम्हें RX मिल जाएगा, हेलो तुम्हारा है ना, ये बन जाएगा। इसको कहते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हो रहा है और देखो तो हेलो एल्केन की ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो रही है एक तरीके से, है ना।
अब इसमें दो टाइप के सवाल आते हैं। पहला, वो तुमसे प्रोडक्ट का टाइप पूछता है कि भाई बताओ कितने टाइप्स के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, यानी कि हेलोजन कहाँ कहाँ जुड़ेगा। देखो अलग अलग हेलोजन जुड़ेगा तो अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग आईयूपीएसी नेम होंगे ना उनके, तो अलग अलग प्रोडक्ट है। तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, और मेजर माइनर वो वाला दूसरी चीज पूछ सकते हैं, भाई मेजर प्रोडक्ट इनमें से कौन होगा, माइनर कौन सा होगा। तो मैं भाई देख लो, अभी ये एग्जाम्पल दे रखा है पे ना, मैं है ना, तो ये मैं प्रॉप ब्यूट पेंट, तो पेंटेन दे रखा है तुम्हें, और पेंटेन में यहाँ पे एक्स जोड़ना है, ठीक है। तो देखो सबसे वहां पे एरो से शो किया हुआ है, रुको एक सेकंड। तो ये हो गया, एक यहाँ पर जुड़ सकता है हेलोजन, एक यहाँ पे जुड़ सकता है हेलोजन, एक यहाँ पे जुड़ सकता है हेलोजन, ठीक है ना। तो तीन तरीके के हमें यहाँ पे, कैसे हटेगा ये, एक सेकंड। तो तीन तरीके के, हाँ यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल सकते हैं। अब उसमें से भी ना एक जो है वो कायरल कार्बन, देखो जो ये वाला सबसे पहले वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर जब हमने इसको जोड़ा तो ये कायरल कार्बन हो गया, ठीक है ना। इसके चारों ग्रुप अलग अलग है, ये वाला ग्रुप मिथाइल हो गया, ये एक अलग ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ एक्स है, तो ये कायरल हो गया। अब कायरल कार्बन स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से इसको बस दो गिन लेना, ठीक है। अगर तुम्हें कहीं कायरल कार्बन दिखे तो उसमें दो प्रोडक्ट हो जाएंगे बेसिकली। तो इंक्लूडिंग स्टूडियो, एक्सक्लूडिंग स्टूडियो, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, सॉरी। तो इन एक्सक्लूडिंग स्टीरियो तो तीन ही प्रोडक्ट है, अगर स्टीरियो को भी इंक्लूड करोगे तो वो जो कायरल कार्बन वाला है उसको दो काउंट कर लो तो चार हो गए टोटल, ठीक है। अब मेजर माइनर है ना, मतलब उसमें एक डेक्स्ट्रो एक लीवो हो जाता है, तो वो दो दो स्टीरियो हो गए और बाकी है ना। अब देखो मेजर माइनर प्रोडक्ट, मेजर माइनर में यार देखो रिएक्शन, देखो अब देखो तुम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, तुम एक हैलोजन ले रहे हो X2, ठीक है। अब उसमें F2 ले सकते हो, Cl2 ले सकते हो, Br2 ले सकते हो, I2 ले सकते हो। अब इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ये थोड़ी सी इसकी यूनिक है, इसमें उल्टा ही होता है, इसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा अनकंट्रोल्ड रिएक्शन देता है, ठीक है। ये एक अनोखा है थोड़ा सा, बाकी केसेस में दिखता है क्योंकि वो बॉन्ड वाली चीज है ना। खैर यहाँ पर ये डिफरेंट है, तो यहाँ पे फ्लोरीन सबसे थोड़ा सा एकदम अनकंट्रोल्ड रिएक्शन देता है एक्सोथर्मिक। और है ना, क्लोरीन तुम्हारा जो, अच्छा क्लोरीन देखो क्लोरीन फ्लोरीन से थोड़ा कम रिएक्टिव है, लेकिन कुछ कम है ना, तो इसलिए तो थोड़ा सा मोर रिएक्टिव हो गया, लेस सेलेक्टिव हो गया कंपैरिजन टू ब्रोमीन। ब्रोमीन सेलेक्टिव ज्यादा होता है क्योंकि और कम रिएक्टिव है, तो वो सेलेक्ट ज्यादा करेगा। तो ब्रोमीन क्या है, मोर सेलेक्टिव है, इस वजह से। अच्छा, अब जो रेशियो आता है, अब इसको निकालने का एक तरीका है कि भाई क्या कितने प्रोडक्ट, कितना मेजर माइनर कौन है। तो फिर आयोडीन जो है, देखो पहले तो वो ऑर्डर है ना, आयोडीन जो है वो स्लोएस्ट हो गया, है ना, और वो रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाते हैं, मतलब रिएक्शन उल्टा चली जाती है। उसका भी एक तरीका है उसको करने का, वो अभी पढ़ेंगे। तो अब देखो यार, ये तुमने पढ़ा ही होगा, रिवीजन चल रहा है, तो मोटा मोटा जो क्लोरीन और ब्रोमीन में तरीका है कि भाई प्रोडक्ट मेजर कौन सा है वो जानने का, वो ऐसे होता है कि भाई ब्रोमीन में तो सिंपल है, 3 डिग्री हमेशा मेजर होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यही ऑर्डर आता है, ठीक है। अगर ऑर्डर जानना है, मेजर तुम्हारा 3 डिग्री वाला ही होगा अगर प्रेजेंट है, नहीं तो 2 डिग्री मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि इसका जो रेशियो आता है ना, 1:82:600 हो जाता है, ठीक ठाक बड़ा 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 रेशियो है। तो करते क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनते हैं जो कि 1 डिग्री पे जुड़े हों, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो 2 डिग्री पे जुड़े हों तो 3 डिग्री पे, तो 1 डिग्री पे जुड़े हैं उससे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो 2 डिग्री पे जुड़े हैं 82 से करते हैं, 3 डिग्री पे जुड़े हैं 600 से। 600 इतनी बड़ी वैल्यू हो जाती है ना कि अगर दो हाइड्रोजन भी 600 पे जुड़े हो तो 1200, है ना। फिर इसके डिनोमिनेटर होता है लेकिन उसका यूज नहीं होता उतना, तुम्हें देखो रिलेट ही करना है, तो डिनोमिनेटर सबके सेम ही होते हैं तो उसका यूज नहीं होता। तो बेसिकली ये रेशियो है जो याद होना चाहिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री पे जुड़े हुए हैं, आप फिर वहां से, मतलब जहाँ पे हेलोजन जुड़ रहा है, आप वहां से फिर गैस कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, ठीक है। और क्लोरीन के केस में ये रेशियो हो जाता है 1:3.8:5। अब क्लोरीन में क्लोज रेशियो हो गया, ठीक है ना। तो अगर मान लो एक एक दो ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जिसपे एक में हेलोजन 3 डिग्री पे जुड़ा है, और एक है जिसमें है ना, तो, दो 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 हाइड्रोजन जुड़े हैं, मतलब जहां पे हेलोजन जुड़ा वहां पे इनिशियली दो हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, ठीक है, 2 डिग्री पे। तो अब इस सिनारियो में क्या होगा कि दो दो हो गए भाई तुम्हारे 2 डिग्री वाले, तो तुम टू टू को मल्टीप्लाई करोगे 3.8 से, तो वो बड़ी वैल्यू आ जाएगी कंपैरिजन टू 3 डिग्री, तो वहां पे 2 डिग्री मेजर हो जाएगा। तो इस तरीके से गेस करना होता है कि भाई यहाँ तो मतलब क्लोरीन में ये रेशियो इंपॉर्टेंट है 1:3.8:5, बट ब्रोमीन में तुम डायरेक्टली 3 डिग्री को मेजर टिक लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो I2 के साथ स्लो रिवर्सिबल रिएक्शन था, लेकिन अगर I2 में हम HiO3 या HNO3 डाल दें
तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट न्यूट्रलाइज कर देता है HI जो बनता है ना रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिएक्शन को पीछे ले जाता है। तो अगर हम HI डाल दें, सॉरी HiO3 या HNO3 डाल दें, तो वो उसको HI को तोड़ देता है I2 और H2O में, इस वजह से रिएक्शन पीछे नहीं जाती और हमें RI प्रोडक्ट थोड़ा बहुत मिल जाता है। ठीक है, तो ये होगी पहली केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में एनहाइड्रस AlCl3 डालते हैं, तो जो भी तुम्हारा है एक डंडा तोड़ के भाई कहीं भी लगा दो, ठीक है ना, बस बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट, इसी को कहते हैं आइसोमराइजेशन। ठीक है, आगे वाला वो मिथाइल ग्रुप तोड़ के उसको पीछे लगा दिया, बात खत्म। आगे बढ़ो। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, यानी कि तुम्हारा बेंजीन बना दो। अगर 1 2 3 4 5 6 वाला चेन है तो एल्केन की, और अगर 1 2 3 4 5 6 7 है तो तुम देख लो टॉलिन, मतलब यू कैन मेक, है ना, फिर उस तरीके से तुम उसको बना सकते हो। अभी इसमें क्या क्या वो रिएजेंट क्या क्या इसका 773, बेसिकली तुम्हें बेंजीन देखना है क्योंकि बेंजीन है प्रोडक्ट में, वही बनेगा। 773 केल्विन पे हो रहा है रिएक्शन, 10 से 20 एटीएम का प्रेशर है, Cr2O3 और V2O5 या फिर MO2O3। ठीक है, ये सारे तुम्हारे रिएजेंट्स हो गए। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या है, मीथेन ले लो, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं कॉपर और 523 केल्विन और 100 एटीएम, ठीक है, और तो तुम्हारे अल्कोहल बन जाएगा। फिर मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, MO2O3 के साथ हीट किया, तुम्हारा एल्डिहाइड बन जाएगा और वाटर रिलीज होगा। थर्ड रिएक्शन है, अगर तुमने MnCH3CO2 के साथ रिएक्ट करा है तो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और पानी रिलीज होगा। ये सारे कंट्रोल ऑक्सीडेशन के रिएक्शन हो गए। KMnO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो OH जो है वो 3 डिग्री कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना कंबशन। कंबशन का कुछ नहीं है, एक जनरल उसका रिएक्शन होगी कि भाई वाटर बनता है, CO2 बन जाता है, ठीक है, और हाईली ये तुम्हारी एक्सोथर्मिक होती है। मीथेन में 890 किलो केल्विन किलो जूल है ना, मोल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। स्टीम के साथ रिएक्शन कराओगे निकल के प्रेजेंस में तो वाटर गैस बन जाएगा। वाटर गैस क्या होता है भाई, CO और H2 को साथ में वाटर गैस कहते हैं, ठीक है। अब CO और N2 है तो प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। पायरोलिसिस क्या होता है, क्रैकिंग। क्रैकिंग में क्या होता है, सी बड़ा सा एक एल्केन ले लिया, उसमें 773 के लिए हीट दे दिया उसको, वो टूट गया छोटे छोटे एल्केन्स, यही होती है क्रैकिंग। ठीक है, C12H26 लिया 973 केल्विन पे अगर लोगे तो वो भी ब्रेक हो जाएंगे छोटे छोटे एल्केन में। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में एल्केन की बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली पूछता है मॉलिक्यूलर वेट का, तो पहले प्रायोरिटी इसको दोगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अगर दो हो गए, 2 3 हो गए जिनके मॉलिक्यूलर वेट सेम है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम दिख रहा है तुम्हें, तो तुम फिर ब्रांच पे जा सकते हो, मतलब कि तुम क्या बोलते हैं उनकी जिसकी जिसकी ज़्यादा ब्रांच है उसमें वंडर फोर्सेस कम हो जाते हैं क्योंकि वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है। तो जिसके कम ब्रांच है उसमें क्या होता है कि कंपाउंड का सरफेस एरिया एक तरह से बढ़ रहा है और वेंडर फोर्सेस बढ़ रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, सॉरी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ब्रांचिंग अगर बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, और ब्रांचिंग अगर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, ये तो चलो हो गया एक, है ना, जनरल चीज़। पोलर कंपाउंड पोलर में होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर। अच्छा, 1 से 4 कार्बन का अगर एल्केन है तो वो गैसियस स्टेट में होगा, 4 से 17 कार्बन का लिक्विड में होगा, 18 एंड अबव है तो वो सॉलिड में होगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई, ये हो गई, सब हो गया, एल्केन खत्म हो चुका है। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख ली, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली। अब आ जाओ एल्कीन पे। एल्कीन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन 5, तो सबसे पहली यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहली है हाइड्रोजनेशन बाय ऑफ एल्काइन, एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कर दो। अब इसमें 2 तरीके के रिएक्शन है, पहला है भाई बर्च रिडक्शन और दूसरा है लिंडलार्ड कैटलिस्ट के साथ, ठीक है। अब बर्च रिडक्शन में तुम सोडियम लेते हो और लिक्विड अमोनिया लेते हो, क्या लेते हो, सोडियम लेते हो लिक्विड अमोनिया लेते हो, और तुम्हें ट्रांस एल्कीन मिल जाता है। अल्काइन के साथ हाइड्रोजनेशन करा रहे हो तो 2 तरीके के रिएक्शन है। पहला जो प्रोडक्ट, पहला ये एक्चुअली 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन कह लो, जो हाइड्रोजनेशन पहला वाला कि हाइड्रोजनेशन करा दो किससे, हाइड्रोजन गैस ले लो और पैलेडियम ले लो और कार्बन ले लो और चारकोल बेसिकली, और वो तुम्हारा एस क्यूनोन या PSO4 से पॉइजन होना चाहिए ताकि वो एल्कीन को भी ना तोड़ के एल्केन बना दे, ठीक है, इसलिए ये करते हैं। और इस पूरे जो चीज़ है इसको कहते हैं लिंडार्स कैटलिस्ट, ठीक है।
और जो दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बर्च रिएक्शन। अच्छा, इसमें सिस एल्केन बनता है। क्या बनता है? देखो, जो ये जो पैलेडियम प्लैटिनम ये सब है ना, ये एक ही तरफ से दो हाइड्रोजन को ले जाकर चिपका देते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसमें सिस प्रोडक्ट बनेगा। अब जो बर्च रिएक्शन है जिसमें सोडियम और लिक्विड अमोनिया लिया, वहां पे तुम्हें ट्रांस प्रोडक्ट देखने को मिलता है, ट्रांस एल्कीन मिलता है। अब सिस ट्रांस में पता होना चाहिए, लिंडब्लैट कैटलिस्ट, ठीक है, याद रखना चाहिए। पार्शियल रिडक्शन विथ क्या लिखा है, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल डीएक्टिवेटेड विद पॉइजन लाइक सल्फर कंपाउंड्स लाइक, है ना, जिससे सल्फर कंपाउंड BiSO4 हो गया ना, और तुम्हारा एस क्यूनिलीन क्यूनोलाइन जो भी है। फिर आ जाओ भाई, दो हो गए, थर्ड पे आ जाओ, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो, सुनना ध्यान से, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हेलोजन भी निकल रहा है, ठीक है, फ्रॉम स्टेबल एल्कीन। ओके, ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं है, अपना जहां पे भी हेलोजन जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन मानो, उसके बगल बगल के कार्बन को बीटा मानो, ठीक है। एल्कोहलिक KOH जाएगा, याद रखना, एल्कोहलिक KOH जाएगा, तो अल्फा बीटा से हाइड्रोजन सॉरी हेलोजन और हाइड्रोजन को उड़ा ले जाएगा और अल्कीन वहीं पे बना दे जाएगा, ठीक है। अब इसमें स्टेबल अल्कीन बनाना है, ठीक है। तो देखो, इसमें एक हो गया चलो सिर्फ अपन बात समझाता हूँ, मैं समझो स्टेबल क्या हो गया। देखो, स्टेबिलिटी तुम्हें चेक करनी है, वैसे इसमें मोस्ट स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, बनेंगे तो थोड़ा बहुत सभी, बट जो मोस्ट स्टेबल है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिक है अगर, ठीक है, अगर रेजोनेंस कहीं पे पाया जा रहा है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है ना तुम्हारा, हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और प्लस इंडक्टिव से भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और तो इस मतलब तुम इन सब चीज़ों से अब स्टेबिलिटी अपने जज कर सकते हो। तो अब इस वाले जो कंपाउंड जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, हमें दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है ना, ये जो तो मेरी एग्जांपल जो दिया हुआ है इसमें देखो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब तुम्हें बताना है मेजर कौन सा है, तो भाई मेजर वही है जो स्टेबल है। अब एल्कीन जो है वो इसमें रेजो वेजो तो दिख नहीं रहा, एरोमेटिसिटी सब तो मतलब ही नहीं है ना। अब इसमें दिख क्या रहा है, हाइपर कंजुगेशन एल्कीन की वजह से। तो अब तुम देख लो अल्फा कार्बन कितने एल्कीन से जुड़े, तो यहाँ पे दो अल्फा कार्बन हो गए, वहाँ एक ही है। अब एक में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन है, बट लेफ्ट साइड वाले कंपाउंड में 6 हो गए, है ना। अब 6 है तो मोर स्टेबल है, मेजर है, बात खत्म। तो ये मोर स्टेबल हो गया। अब एक होता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन है वहां पे हाइड्रोजन ऐड करो। तो अब ठीक है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी कि दो अल्फा हाइड्रोजन, उसको सिड्ज प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और बस यही है। ठीक है। और दूसरे और जो जिसमें लेस सब्स्टिट्यूट है उसे हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन, ये बीटा एलिमिनेशन हो रहा है अल्फा बीटा से, तुम अपना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कर रहे हो, एल्कीन बना रहे हो। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्कीन का, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन वही अपना आयोडीन का सबसे अच्छा होगा, ब्रोमीन क्लोरीन, ठीक है। फिर 3 डिग्री विल गिव रेट का ऑर्डर है, 3 डिग्री सबसे अच्छे से रिएक्शन देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है, हाइड्रोजन जहाँ पे जुड़ा है उसके हिसाब से। अब क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे जितना 3 डिग्री रहेगा तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, है ना। प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होता है जितना ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल बनता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मेथड, नहीं अभी हुआ नहीं है, 5 है, 3 कर लिए, चौथा और पांचवा देखो। चौथा है कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो, ठीक है, रिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर दो, ठीक है। रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और H प्लस के साथ हीट किया, कंसंट्रेटेड H3PO4 ले लिया, ठीक है। और रिएक्टेंट है यहाँ पे अल्कोहल, अल्कोहल लेना है, ठीक है। तो अब होता क्या, इसमें डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का, पानी खींचते हैं ये सब जो है ना, ये जो H2SO4 हो गए, कंसंट्रेटेड ये सब अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, पानी निकालने का काम करते हैं। तो अब तुम अल्कोहल में डालोगे जब ये एसिड्स, तो क्या होगा कि H प्लस आएगा और वो OH को OH2 पॉजिटिव बेसिकली पानी लेके निकल जाएगा और वहां पे बना देगा एक कार्बोकैटायन, जहां से OH हटेगा वहां पे बन जाएगा कार्बोकैटायन। अब वो रीअरेंज हो सकता है, ठीक है, जहाँ कार्बोकैटायन बन गया अब उसको तुम रीअरेंज कर दो, अगर हो सक रहा है तो, अगर पॉसिबिलिटी है तो, अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो, और फिर तुम एल्कीन बना दो। रीअरेंजमेंट तुमको आना चाहिए,
ठीक है। अब जो जो जहाँ पे भी देखो एसिड का H+ OH से जुड़ता है वो H2O लेके निकल जाता है, वहीं पे कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंज एंड अब कार्बोकेटाइन है जहाँ भी कार्बोकेटाइन, अब उसके एडजेसेंट्स कार्बन जो होंगे यानी कि बीटा कार्बन, उससे तुम H उड़ा के ईन बना दो यानी कि डबल बॉन्ड बना दो किसी भी जो भी एडजेसेंट हाइड्रोजन है तुम्हारे, जहाँ पे एंड में तुम्हारा कार्बोकेटाइन पहुंचा वहां। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा एल्कीन बन चुका है। तो ये हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फिर देख लो डीहैलोजिनेशन। अब भाई दो तुम्हारे विसिनल डाइहैलाइड्स यानी कि बगल बगल में हैलोजन जिनमें जुड़ा हो उसे विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। वहां ऐसे कोई तुम्हें केस दिखे, जिंक बाबा आएंगे, दोनों हाइड्रोजन को लेके जाएंगे और Zn H2 नहीं Zn Cl2 Zn है ना Br2 निकल जाएगा और तुम्हें जो मिलेगा वो होगा तुम्हारा प्यारा अल्कीन, वहीं पे एल्कीन बन जाएगा। तो ये हो गया डीहैलोजिनेशन। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए अल्कीन के। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज देख लो। प्रॉपर्टीज में क्या है, बेसिकली उसकी रिएक्शंस है ना। कंटिन्यूड इन नेक्स्ट चार्ट्स। ओके ओके, अच्छा ये एल्काइन और बेंजीन तो इसमें नहीं है और प्रॉपर्टीज भी पूरी इसमें आई थिंक नहीं हो पाई हैं, तो वो भी नेक्स्ट चार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में ऑब्वियसली। तो प्रॉपर्टीज सबसे पहला हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन प्रॉपर्टी हम पहले भी देख चुके हैं एल्केन बनाते टाइम। ठीक है, हाइड्रोजन डाला, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, फलाना फलाना। हेलोजिनेशन क्या है, हेलोजिनेशन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि CCl4 में करा रहे हो तो तुम्हें तो ये प्रोडक्ट है बेसिकली तो अपोजिट साइड से आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो Br2 और Cl2 फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड तुम्हें मिल जाएगा, याद रखना। नॉन पोलर सॉल्वेंट में H2 डालेंगे, ठीक है, तो तुम्हें Br2 Cl2 है ना, तो विसिनल डाइहैलाइड तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, इसकी हमने उल्टी रिएक्शन भी देखी थी। ठीक है, Zn के साथ डी हैलोजिनेशन है ना, Zn आया और दोनों X को लेके उड़ गया और तुम्हारा एल्कीन बन गया। अब फिर वहीं पे अगर H2 और CCl4 में ये रिएक्शन सॉल्वेंट में रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारा विसिनल डाइहैलाइड तुम्हें मिल जाएगा। साइक्लिक होलोनियम बनता है इसके जब ये रिएक्शन हो रही होती है इसके मैकेनिज्म में, और एंटी एडिशन होता है यहाँ पे, अपोजिट साइड से आके X जुड़ते हैं। ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी है। क्यों? क्योंकि देखो रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ Br2 डिसम, देखो होता क्या है, Br2 मान लो तुमने Br2 से रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, इसकी तो Br2 का कलर तुम्हें दिख रहा है, लेकिन जब रिएक्शन हो जाएगी तो Br2 गायब हो चुका है क्योंकि अब तो वो चिपक चुका है तुम्हारे कंपाउंड से। तो बेसिकली Br2 नहीं है तुम्हारे उस रिएक्टेंट्स में, तो उसका जो कलर है वो भी नहीं रहेगा, रेडिश ऑरेंज कलर भी डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये एक टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन हो गया कि कोई मान लो तुम्हें किसी ने कोई कंपाउंड दो तो बताओ ये अनसैचुरेटेड है कि नहीं, तो तुम ये CCl4 में H2 के साथ रिएक्शन करा के देखो, अगर वो Br2 का कलर गायब हो रहा है तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड था। ठीक है, पोलराइज वरना फिर सैचुरेटेड था अगर नहीं गायब हुआ यानी कि रिएक्शन नहीं हुई तो। ठीक है, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो H2 लिया, ठीक है, CCl4 हटाओ, पोलर सॉल्वेंट लाओ, पोलर सॉल्वेंट जैसे कि पानी, ठीक है, पोलर है और सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसका मतलब सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक, ठीक है, अब इसका रिएक्शन में क्या होगा, अब देखो इसके रिएक्शन में क्या होगा, HOX इमेजिन करो, HOX। ठीक है, अब सुनो, जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तुम्हारे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से ज़्यादा होती है। तो तुम इतना ऐसे इमेजिन कर लो भाई, HOX बनेगा और OH नेगेटिव और X पॉजिटिव। X पॉजिटिव क्यों, उसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम होती है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और OH नेगेटिव अलग कर दो और X पॉजिटिव बचेगा तो बस। अब जो भी तुम्हें कंपाउंड दिया है उसमें तुम भाई ये अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खेल लो, तुम्हें एल्कीन देगा, तो उसके साथ तुम पॉजिटिव नेगेटिव खेल लो डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप अटैच्ड विद द जो भी उससे तुम्हारा ग्रुप जुड़ा है वो प्लस इंडक्टिव दिखा रहा है माइनस इंडक्टिव दिखा रहा है, उसके हिसाब से जज कर लो कि ठीक है ये है ना मिथाइल जुड़ा है मान लो, तो फिर चलो तो जैसा मैंने बनाया वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, अगर मिथाइल प्लस इंडक्टिव दिखाएगा वो। ठीक, तो अब तुम्हारा क्या है, OX पॉजिटिव विल सॉरी X पॉजिटिव विल गो टू द नेगेटिव जहाँ पे डेंसिटी, और OH नेगेटिव विल गो टू द पार्ट वेयर पॉजिटिव डेंसिटी, एंड तुम प्रोडक्ट बना दो, खत्म। एंटी एडिशन करना, एंटी में मतलब दोनों अपोजिट साइड से जुड़ेंगे। ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ब्रोमीन वाटर के साथ ये टेस्ट करोगे तो बस ये कलर फलाना फलाना गायब होगा। तो ये भाई तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केस किसका है ये, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। अच्छा ठीक है, ये भी शायद इसी में स्पेशल केस है ना। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम एल्कीन का, एल्कीन की प्रॉपर्टी चल रही है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही सेम चीज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बना के जोड़ना है ना, और तुम्हारा I पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव बना दो, उसके बाद कुछ नहीं है, तुमको जोड़ देना है। ठीक है ना, और तुम्हारा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है,
और वही वही इंडक्टिव खेल है। अब जैसे अभी यहाँ पे मान लो, देखो एक अच्छा एग्जाम्पल CF3 है। अब वो भाई नेगेटिव इंडक्टिव है ना, वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की वो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे बढ़ा दे रहा है ना, और इस वाले कार्बन पे कम कर दे रहा है। तो जो I पॉजिटिव है वो सेंटर पे चला गया, और जो तुम्हारा Cl नेगेटिव है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो तुम्हारा पॉजिटिव एरिया में जाके जुड़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया, खत्म। ठीक है, ओके। थोड़ा सा ये रीअरेंजमेंट भी एक्सप्लेन किया है इस वाले रिएक्शन में। थर्ड रिएक्शन ऑफ एल्कीन का प्रॉपर्टीज, एडिशन ऑफ HX। ठीक है, एडिशन एल्काइन और बेंजीन वो समझाने के लिए लिखा है कि हाइड्रोकार्बन में 4 चीजें हैं, अभी वो ये इसका अंडर नहीं आता है। ठीक है, वो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चार्ट। ठीक है, चलो ठीक है। एडिशन ऑफ HX, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लो भाई, सबसे पहले HI देखा, तुमको पता है ज्यादातर यही ऑर्डर आता है, HI HBr HCl। ठीक है, जल्दी टूटेगा, जल्दी रिएक्शन देगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन। याद रखो भाई, HX एडिशन में रेट ऑफ, अच्छा HX थोड़ा सा याद रखो क्योंकि कुछ रिएक्शन है ना आगे की जो इससे काफी सिमिलर है, तो वो डायरेक्ट हो जाएंगी, अगर वो भी अच्छी हो जाएंगी अगर ये अच्छे से, ये मतलब बहुत, इसीलिए थोड़ा एक्सप्लेन किया इसको यहाँ पे। इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म से करना है इसको। ठीक है, जो मार्कोनिव रूल नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखो मतलब वो पता होना चाहिए तुम्हें रूल, लेकिन उसको यूज मत करो। वो जहाँ पे यूज करना है मैंने मेंशन किया है कि भाई यहाँ पे मार्कोनी से करना और यहाँ पे मार्कोनी से नहीं करना है। तो अब इस वाले में देखते हैं क्या क्या तरीका है, मैकेनिज्म से करना है इसको, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देख लो भाई अपना, तुम पॉजिटिव नेगेटिव खेल लो एल्कीन के साथ, उसके बाद तुम H+ आएगा, H+ क्या करेगा, वो जहाँ है ना H+ जुड़ेगा तो दूसरी जगह पे अपना कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब तुम्हारा कार्बोकेटायन बन गया, उसको रीअरेंज कर दो। ठीक है, अब रीअरेंज करोगे, एल्काइल हाइड्राइड का अटैक करो तो प्रोडक्ट बना दो, कहानी खत्म। जहाँ पे पॉजिटिव है वहां पे तुम अपना तुम्हारा X नेगेटिव ले आओ और वहां जोड़ दो, हो गया तुम्हारा, बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट करोगे तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, मार्कोनिव रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेनम, एडेनम मतलब कि H+ और X नेगेटिव, तो इसमें जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि X नेगेटिव, negative part of adenine is added to that carbon of alkene which has less number of hydrogen। ठीक है, तो ये एक देखो प्रोडक्ट, और जो मैकेनिज्म से करो या मार्कोनिव रूल से करो, 90% ऑफ द टाइम आंसर सही आएगा, लेकिन गलत हो सकता है। इस वजह से क्यों ही करना है ना, फिर तो अपना रीअरेंजमेंट खेलो और क्या। अब जैसे ये वाला एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये तुम्हारा रिएक्टेंट है और तुम्हारा HI आया, अब है ना H+I नेगेटिव। अब वहाँ पे तुमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज के लिए, चलो ठीक है, वहाँ पे 3 मिथाइल है, वहाँ पे प्लस इंडक्टिव होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल शिफ्ट टू द राइट वाला कार्बन, है ना, टर्मिनल कार्बन। अब तुम बीच वाले कार्बन वहाँ पे पॉजिटिव इमेजिन करो। ठीक है, अब ठीक है, वहाँ पे इमेजिन करो कि वहाँ पॉजिटिव बन गया। ये सब कब करना है, ये सब करना है एडिशन ऑफ HX में। ठीक है, HX एडिशन की रिएक्शन फिर वहां पे तुम अपना पॉजिटिव इमेजिन करो। अब तुम यहाँ पे रीअरेंजमेंट करो। अब रीअरेंजमेंट तुम हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हो, अब ये CH3 नेगेटिव, ये वाली शिफ्टिंग करके कैसे भी तुम्हें पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करना है। मतलब पॉजिटिव जो पता है रीअरेंजमेंट है ना, तुमको पॉजिटिव चार्ज वहां पे ले जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाए। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट किया और इसको यहाँ पे ले आए, और यहाँ पे ये अब ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है, तो तुम अब उसमें, अब ये स्टेबिलिटी तुम पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ना, अल्फा हाइड्रोजन कम थे, यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो अब ये वाला जो कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल है। अब तुम्हारा I- लाओ और उसको जोड़ दो। ठीक है, एग्जाम्पल 2, यहाँ पे भी देख लो सिमिलर सा कंपाउंड है, HCl है ना। पहले तुमने वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से खेल के कार्बोकेटायन वहाँ पे इमेजिन करके उसको रीअरेंज कर लिया। ठीक है, अब रीअरेंज करने के बाद हाइड्राइड शिफ्ट किया तुमने यहाँ पे। हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद वो तुम्हारा कार्बोकेटायन 3 डिग्री पे आके आ गया, और तुम्हारा वो स्टेबल कार्बोकेटायन है, फिर तुमने एक्स ला के जोड़ दिया, हो गया, बन गया प्रोडक्ट। सिमिलरली ये भी है, इसमें रिंग एक्सपेंशन किया है। ठीक है, यानी कि रिंग 5 कार्बन रिंग थी हमारे पास, हमने कार्बोकेटायन बनाया, हमने पहले तो कार्बोकेटायन को रिंग पे लाया, वहां पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन थे, फिर हमने बोला ठीक है, नहीं नहीं एक काम, सॉरी रिंग पे नहीं लाया, सॉरी मतलब कार्बोकेटायन हमने क्या किया, हमने बोला चलो ठीक है 5 कार्बन की रिंग है, अगर हम 6 कार्बन के करते तो ज्यादा स्टेबल है। देखो 3 4 7 5 6 ये ऑर्डर रहता है, 7 कूद के बीच में आ जाता है, ऐसे याद रखो। 3 4 5 6 3 4 5 6 7 होता है, 7 को कूदा के 5 के पीछे कर दो। तो अब जो सबसे मोस्ट स्टेबल का है ना, 6 कार्बन की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है ना। तो अब क्या, अब जैसे अब यहाँ पे 5 कार्बन की रिंग थी,
तो हमने क्या किया, हमने बोला ठीक है चलो रिंग एक्सपेंशन किया हमने, है ना, यहाँ ये वाली डंडी तोड़ के बेसिकली आगे जोड़ दिया, और जो तुम्हारा कार्बो कटायन है वो देख लो यार कैसे है ना, ये अब मैं एक्सप्लेन उसके लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा पेन यूज़ करके, तुम बस देख लो, समझ लो और पढ़ लो, अरेंजमेंट ये रिवीजन चल रहा है, ठीक। तो तुमने अपना कार्बोकटाइल रिंग एक्सपेंशन से स्टेबल वाला बना दिया, और फिर देखो फिर तुमने हाइड्रेट शिफ्ट भी किया है, पहले तुमने रिंग एक्सपेंशन किया, फिर तुमने हाइड्रेट शिफ्ट भी किया कि नहीं नहीं हम तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे लगभग है ना 3 4 कितने हो जाएंगे, 4 5 नहीं नहीं एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन कितने ज़्यादा हो गए ना, तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो स्टेबल है। अब क्लोरीन आओ, क्लोरीन को जोड़ दो, बन गया प्रोडक्ट, ठीक है, ये रहा तुम्हारा छोटू सा प्रोडक्ट। इस तरीके से तुमको आना चाहिए करना, ठीक है, हो गया ये एच एक्स एडिशन तुम सीख चुके हो, 30 मिनट हो चुके हैं, पता चला नहीं, चलो ठीक है जो भी है। ओके, तो ये तुम्हारा था मोटा मोटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो यार, हाइड्रोकार्बन का एक एक पार्ट, ठीक है, जिसमें हमने एल्केन कवर कर लिया, हमने एल्केन की प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं, हमने एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया, हाइड्रोजनेशन एल्काइल हैलाइड के साथ रिडक्शन, यहाँ पे जिंक और HCl यूज होता है, हाइड्रोजनेशन में निकल प्लैटिनम पैलेडियम और हाइड्रोजन यूज होता है, एल्काइल फ्लोराइड वो रिएक्शन नहीं देती है, वो रिडक्शन वाली एल्काइल रिडक्शन वाली। वुड्स रिएक्शन हमने देख लिया, वुड्स रिएक्शन में हमने Na और डाइथर्मा पे रिएजेंट होता है, डिकार्बोक्सिलेशन देख लिया, COH और CONA को उड़ा के देना है, उड़ा देना है जब सोडा लाइम दिखे है ना, NaOH और CO दिखे। कोलबे रिएक्शन देख लिया हमने कि CO और वहाँ पे यहाँ पे फ्रीडोक्राफ्ट वाला जैसे थोड़ा थोड़ा वुड्स से मिलता जुलता है, यहाँ पे हमें तरीका फॉलो करना है, CONA और जो भी होगा, मतलब तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट दिया होगा उसको हटा दो, और फिर वो अपना मिरर विरर बना के जोड़ते रहो। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने हेलोजिनेशन देखा, हेलोजिनेशन में टाइप ऑफ प्रोडक्ट और मेजर माइनर दो तरीके देखे, मेजर माइनर के लिए ब्रोमीन वाला अगर है तो फिर बाई 3 डिग्री सबसे ज़्यादा मेजर, 2 डिग्री 1 डिग्री, क्लोरीन है तो वहाँ पे फिर तुम्हें नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखने पड़ेंगे कि 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, उस हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें उसे रिस्पेक्टिवली 1 3.8 और 5 से, ठीक है, और फिर तुम्हें वो देखना पड़ेगा सबसे बिगेस्ट नंबर जो है वही तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, वही 2 डिग्री या 1 डिग्री मेजर तुम्हारा बन जाएगा। फिर तुमने HI की रिएक्शन देखी कि भाई चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के किसी तरह HiO3 HNO3 डाल के हमने रिएक्शन करा, या RI बनाया। फिर हमने आइसोमराइजेशन देखा कि एनाइड्रस AlCl3 और HCl, क्या एनाइड्रस AlCl3 और HCl के साथ हमने देखा आइसोमराइजेशन। हमने एरोमेटाइजेशन देखा, एरोमेटाइजेशन बेंजीन रिंग बनानी है, ठीक है, 773 केल्विन पे 1020 ATM पे, CrO3 V2O5 और MO2O3, क्या CrO3 V2O5 MO2O3 की रिएक्शन हो जाएगी। अनकंट्रोल्ड सॉरी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हमने 4 रिएक्शंस देखे, ठीक है, और हमने अल्केन के रिएक्शंस देखे, जिसमें पहला था कॉपर और 523 केल्विन 100 ATM पे अल्कोहल बन गया, MO2O3 के साथ एल्डिहाइड बन गया, और तुम्हारा MnCH3CO है ना डबल, है ना, इस पूरे जो कंपाउंड है ना इसके साथ तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। केमिनोफोर में 3 डिग्री वाले कार्बन पे जा 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटा के तुम्हारा OH चिपका दिया, और तुम्हारा 3 डिग्री पे OH जुड़ गया केमिनोफोर में जब रिएक्शन करें। फिर हमने सॉरी एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी, जिसमें हमने 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे। अपना पहला सबसे पहला तो अपना तुम्हारा हाइड्रोजनेशन ही है, जिसमें हमने पैलेडियम और वो चारकोल है ना वो लिया सल्फर से, वो पॉइजन वाला लिंडलार्स कैटलिस्ट जिसे कहते हैं। फिर हमने दूसरा देखा बर्च रिडक्शन, जिसमें सोडियम लिया, लिक्विड अमोनिया लिया, और हमने ट्रांस बनाया, वहाँ पे सिस बनाया था हाइड्रोजनेशन। थर्ड हमने डी हाइड्रो हेलोजिनेशन लिखा, HX निकाला बेसिकली, है ना, कहाँ से निकाला HX, जहाँ से हमें स्टेबल प्रोडक्ट मिले वहाँ से तुम अपना वही वाला एल्कीन यहाँ पे बनेगा जहाँ जो स्टेबल हो, ठीक है। फिर हमने देखा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, जिसमें हमने कार्बोकेटाइन बनाया, रीअरेंजमेंट भी किया जहाँ पे हमारा OH जुड़ा हुआ था वहाँ से। फिर हमने डिहाइलोजिनेशन देखा, फिनाइल डाइहाइड को जिंक लेके भागा और एल्कीन बना। ये हो गए सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर हमने प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजिनेशन देखी, हेलोजिनेशन देखी, ठीक है, जिसमें फिनाइल डाइहाइड बना अगर तुम्हारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट में हमने देखा कि भाई अपना OH नेगेटिव बनाओ, X पॉजिटिव बनाओ, और उसको इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जोड़ दो। फिर हमने देखा स्पेशल केस, जिसमें इंटर हैलोजन कंपाउंड यानी कि है ना 2 डिफरेंट हैलोजन का कंपाउंड, जिसमें वहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करके ही खेलना है।
और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खेल करके फिर हमने देखा कि भाई एडिशन ऑफ HX, यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही होगी, उस ऐसे भी सोच सकते हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ही सोचो है ना कम हो रही है, वहीं पे कार्बोकेटाइन बनाओ और फिर उसको रीअरेंजमेंट करो और फिर तुम अपना उसमें एंड में अपना जो X जोड़ के प्रोडक्ट बना लो। तो ये तुम्हारा हो गया एडिशन ऑफ HX। आगे बढ़ते हैं। इतनी प्रॉपर्टीज थी? नहीं नहीं नहीं, और है 9 प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। एल्कीन, हाँ तो यही तो है, एल्कीन प्रॉपर्टीज कंटिन्यू, ठीक है। एल्कीन प्रॉपर्टीज कंटिन्यूड। फोर्थ, एडिशन ऑफ HBr एंड पेरोक्साइड। अब देखो ये थोड़ा सा स्पेशल है ना। अब सुनना, यहाँ पे मैकेनिज्म से मतलब यहाँ एंटी मार्कोनी फॉलो करना है। यहाँ जो नेगेटिव पार्ट है एडेनम का, वो उस वाले कार्बन पे जाएगा ऑफ अल्कीन, है ना, जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, कम नहीं, उल्टा हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाता है। तो ओनली विथ HBr एंड पेरोक्साइड। ऐसा नहीं कि साला HCl पेरोक्साइड दिया तो तुम ये रूल लगा रहे हो, नहीं नहीं नहीं, HBr और पेरोक्साइड। पेरोक्साइड नहीं दिया तो भी, HBr दे दिया सिर्फ तो भी ये नहीं लगना है, फिर तो तुम अपना मैकेनिज्म से करो, ठीक है। लेकिन अगर है ना पॉजिटिव बनाओ फिर जोड़ो उसमें एक्स अपना, है ना, पॉजिटिव बनाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ और उसमें जाके जोड़ो अपना एक्स। लेकिन अगर HBr और पेरोक्साइड दिया तो तुम डायरेक्टली एंटी मार्कोनी लगा दो, जिसमें तुम अपने जो मतलब कि जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव जो भी है ना, एक्स माइनस हो गया, वो जाके वहां पे जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, ठीक है। एल्कीन के 2 कार्बन होते हैं, एल्कीन जहां पे बना है वहां पे राइट लेफ्ट 2 कार्बन होते हैं, तो जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे Br को जोड़ दो और प्रोडक्ट बना दो। देख लो भाई एग्जांपल, ये तुम्हारा DM देख लो भाई, ये तुम्हारा है ना, इसमें डेंसिटी पेंसिटी नहीं खेलना है, मतलब तुम्हारा जो नेगेटिव पार्ट है उसको ले जाओ सीधा उस वाले कार्बन पे जोड़ दो जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। H2O2 अपना पेरोक्साइड होता है और ये बन गया देखो प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा ये भी यूज कर सकते हैं, तो दूसरा कंपाउंड ड्रॉ किया ना, ये भी तुम्हें दे सकता है एज अ रिएजेंट पेरोक्साइड की जगह। तो CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है, ओके। तो अब बनते हैं, बढ़ते हैं आगे। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देखो 9 है ना, 9 है। फिर एल्काइन है, ठीक है, फिर बेंजीन है, फिर हेलो एल्केन है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यार, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। तो कहाँ थे? एल्कीन की प्रॉपर्टीज पे हो गया पहला, HBr पेरोक्साइड स्पेशल एक हो गया। सेल्फ एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, सेम एज एडिशन होता है, बस यहाँ पे X माइनस की जगह HSO4 माइनस को इमेजिन करेंगे और पूरा रिएक्शन एज इट इज फॉलो करेंगे जैसा HX एडिशन में बताया था। कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंजमेंट करो और तुम जाके उसमें अपना जोड़ दो Cl, अरे ClBr जोड़ दो, ये थोड़ी जोड़ेंगे, यहाँ पे HSO4 माइनस जोड़ दो, ठीक है, ठीक है। अपना पॉजिटिव नेगेटिव खेलो पहले, फिर वहां पे कार्बोकेटाइन इमेजिन करो और फिर उसको रीअरेंज करो, फिर अपना जाके जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट में जोड़ो। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट होना ही नहीं था, वो मोस्ट टेबल पे ही बन रहा है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर चिल करो, चिल मारो एकदम। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर में, एडिशन ऑफ वाटर में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, फ्यू ड्रॉप्स लेनी है पहले तो कंसनट्रेटेड H2O4 की, एल्कीन पानी के साथ रिएक्ट करके, सॉरी एल्कीन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एल्कीन्स, ये क्या लिखा भाई, आई थिंक कुछ और होगा वहाँ पे, ठीक है, देखते हैं क्या बनता है ना। अल्कोहल होगा क्या? हाँ आई थिंक अल्कोहल बन रहा है, अल्कोहल ही होना चाहिए था वहाँ पे, मिस रिटर्न ठीक है, जो भी है। तो सेम एज HX एडिशन है यहाँ पे, बस यहाँ X की जगह OH जोड़ना है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कंसंट्रेशन वाटर और पानी डाल दे तो ये कुछ इस तरीके की रिएक्शन देखने को मिलती है, देख लो भाई। एग्जाम्पल, ये तुम्हारा कंपाउंड है, रिएक्टेंट है, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट मतलब उसमें पानी है, ठीक है। तो तुम देख लो भाई, प्लस माइनस खेल लो पहले तो, फिर अपना मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दिया तुमने, ठीक है, हाइड्रेट शिफ्ट कर दिया, हाइड्रेट मतलब H नेगेटिव शिफ्ट कर दिया, और फिर जहाँ पे जो भी तुमने किया था फिर वहां पे जाके तुमने, अच्छा ये मतलब पूरा प्रॉपर ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, तुम याद रखो कि वहां पे जाके OH नेगेटिव जोड़ देना है, ठीक है ना।
तो कुछ ऐसा है। लेकिन अब वाटर आता है वहाँ पे लोन पेयर देता है फलाना, उसमें पॉजिटिव आता है वो है ना, हाइड्रोजन उसके इलेक्ट्रॉन उसके साथ देके उसके साथ चिपक जाता है दूसरा जो भी। तो बस ये याद रखोगे वहाँ पे वो जुड़ जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म का ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, प्रोडक्ट पूछता है जनरली, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, है ना, यही सब। बाकी रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है जनरली, जनरली नहीं हमेशा ही, जितना मैं आज तक पढ़ पाया हूँ। रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। यहाँ पे डाइल्यूट H2O4 तुम्हारा रिएजेंट है। डाइल्यूट मतलब कि पानी और एसिड, ठीक है। तो देख लो यार एक और एग्जांपल देख लो, ये वाला इतना धीरे धीरे स्क्रोल हो रहा है। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा बन रहा है, ठीक है। ये तो तुम्हारा पॉजिटिव बनाओ, वहाँ पे OH चिपकाओ, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते, ऑक्सीडेशन। डाइल्यूट एल्कलाइन, एल्कोहलिक नहीं, ठीक है, KMnO4, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ KMnO4, ठीक है, या फिर OSO4 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एल्कीन की प्रॉपर्टीज चल रही है, याद दिला दो। ठीक है, तो पाई तोड़ो OH जोड़ो, सिंपल। बेयर्स रिएजेंट दिया है, पाई तोड़ो OH जोड़ो, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड तोड़ दो और जहां से भी पॉइंट बॉन्ड तोड़ रहे हो वहां पे दो OH जाके चिपका दो। सिन एडिशन ऑफ OH विसिनल डायऑल, क्या बन गया तुम्हारा, विसिनल डायऑल, ठीक है। सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है यहाँ पे। सिन हाइड्रोक्सिल मतलब सेम साइड OH जुड़ते हैं। डीकलराइजेशन हो जाता है KMnO4 का, तो ये लाइक डीकलराइजेशन हो रहा है तो मतलब रिएक्शन हो रही है, तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन हो गया, क्योंकि एल्कीन के साथ ही ऐसा वो रिएक्शन करेगा, अनसैचुरेटेड है ना, तो KMnO4 का कलर गायब हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी जब। चलो ठीक है, ओजोनोलाइसिस, ठीक है। ओजोनोलाइसिस में दो टाइप की होती हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव। अब रिडक्टिव में रिएजेंट होते हैं O3 CCl4Zn, O3 CCl4Zn प्लस H2, और ऑक्सीडेटिव वाले में रिएजेंट्स होते हैं O3 CCl4 के साथ पानी, ठीक है, या फिर H2O2, ठीक है। बट वहां पे क्या है, जिंक और पानी है ना, थर्ड भी है देख लो, O3 CCl4 Me2S, ठीक है, ये रिडक्टिव में, और KMnO4 और H प्लस भी यूज कर सकते हो, या फिर हॉट K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो। ये सब तुम्हें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस दे देंगी। अब ऑक्सीडेटिव में ओ गो करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो एंड में ठीक है, रुको रुको, ओ को मतलब ओ को तो दोनों में चलना है, देखो मैं बता रहा, DM क्या है इसका, DM भाई डायरेक्ट मेथड है ना, डायरेक्ट मेथड एक ही है, ओ गो करो, ठीक है ना। ये तुम्हारा एल्किन दिया हुआ है, उसको काटो, ओ चिपकाओ, हो गया तुम्हारा, बन गया प्रोडक्ट, ठीक है ना। सिंपल, सिंपल है, समझ रहे, एल्किन काटो और जहां से काट रहे हो वहां पे दोनों कंपाउंड्स पे दो काट दोगे, दो कंपाउंड बन गए, वहां पे ओ चिपका दो, ठीक है, ओ गो कर दो भाई। अब ये चीज करनी है, लेकिन एक कैच है। कैच किसमें है, कैच है तुम्हारे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में, जिसमें पानी डाल रखा है, ठीक है, जिसमें H2O2 दिख जाए तुमको, CCl4, जिसमें KMnO4 दिख जाए H प्लस के साथ, जिसमें K2Cr2O7 दिख जाए तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, एंड में ओ को करो, एंड में देखो लिखा है, एंड में CH में एक नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन घुसा दो, ठीक है ना। तो DM देखो भाई, DM देखो, देख लो भाई, ये तुम्हारा देखो, इसमें जो लेफ्ट वाला कंपाउंड है वो तो चलो कीटोन जैसा कीटोन बन जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी CH बॉन्ड नहीं है, लेकिन राइट वाले में दो दो है। वाह वाह क्या बात है। तो बस कुछ नहीं है, ये राइट राइट में ओ ओ घुसा दो CH बॉन्ड के बीच में, ठीक है। तो ये बन गया। अब दो 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 जो होते हैं ये OH ग्रुप, ये अनस्टेबल हो जाते हैं एक ही कार्बन पे, तो CO2 और H2O में ये जो है बेसिकली H2O निकल जाएगा, तो H2O निकल जाएगा तो CO2 बच जाएगा, बात खत्म। तो CO2 H2 एंड में बन जाएगा, ये हमेशा नहीं होगा, CH के साथ O घुसाना है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। पोलीमराइजेशन, polymerization. Polythene is obtained by a combination of large number of ethene molecules at high temperature and pressure in presence of catalyst.
NCH2 बहुत सारे तुमने एल्कीन ले लिए और पॉलीमराइजेशन कर दिया, तुमको पॉलीथीन मिल गया। एल्काइन, एल्काइंस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो कार्बाइड्स के साथ दूसरी है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। और है क्या? दो ही है क्या? सही है फिर तो ऐसे लिखा है ना चीज़ें, खुद ही ढूंढने पड़ रही है कि कहाँ पे लिखा है भाई, और तो नहीं है। फिर एसिडिक नेचर है, आई थिंक ये प्रॉपर्टी है। फिर हाइड्रोजनेशन है, ये भी प्रॉपर्टी है। हाइड्रोहेलोजिनेशन भी प्रॉपर्टी ही दिख रही है। हाँ हाँ हाँ, तो दो ही है, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। कार्बाइड्स के साथ फिर दूसरा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। कार्बाइड्स भाई मेटल कार्बन के कंपाउंड को कार्बाइड कहते हैं। कार्बाइड बना देते हैं पहले तो, है ना। तो कार्बाइड बनाने के लिए चूना लेंगे, मतलब आई मीन CO3 लेंगे, लाइमस्टोन लेंगे, उसको हीट करेंगे, तुमको CO मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, तुमको अब उसमें कोक डाल दो, है ना, कार्बन, उसके बाद तुम्हें फिर कैल्शियम कार्बाइड तुम्हें मिल जाएगा, CaC2, सॉरी C2 कह रहा हूँ, CaC2, ठीक है। कैल्शियम का तो सॉरी कार्बाइड मिल गया तुम्हें, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड, ठीक है। दिस इज योर कंपाउंड, जो मेटल और कार्बन का कंपाउंड। DM क्या है? DM कुछ नहीं है, कार्बाइड लो, पानी डाल दो, अब उसमें पानी लो, पानी H+ और OH नेगेटिव है ना, अब OH नेगेटिव चला गया तुम्हारा, Ca2 के साथ COH बन गया, H+ चला गया वो का तुम्हारा, है ना, तो तुम्हारा एल्काइन, अभी एल्काइन बन जाता है यार, याद रखो ना, सीधा सीधा, उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो कुछ नंबर नहीं आएंगे। सब जो दिखे भाई रट लो, जो दिखे रट लो भाई। GOC में थोड़ा बहुत नहीं, वहाँ पे भी लॉजिक कम है, रटनी चीज़ें ज़्यादा है। रटा रटा क्वेश्चन आता है, रटा रटा आंसर देना है, बात खत्म है, क्या उसमें, है ना। चलो ठीक है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, विसिनल डाइहैलाइड, एल्कोहलिक KOH, NaNH2, एल्काइन बन गया तुम्हारा, ठीक है। क्या? एल्कोहलिक KOH, NaNH2, और क्या बन गया तुम्हारा? एल्काइन। फिर से एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय, पहले एल्कोहलिक KOH डालेंगे जो भी बनेगा, फिर NaNH2 भी डाल देंगे, ठीक है। ये देखो बुरी रिएक्शन की यहाँ पे, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड लिया, एल्कोहलिक KOH डाला, तो उसने एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन उड़ा दिया एंटी साइड से। फिर दूसरा NaNH2 डाला, उसने भी सेम काम किया, और तुम्हारे एल्काइन इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। अब एल्काइंस के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बेंजीन ज़्यादा नहीं है, चलो अच्छा है, जल्दी जल्दी करते हैं, 1 घंटे में, 1 घंटे से पहले हो जाए तो सही रहेगा। ठीक है। एल्काइंस की प्रॉपर्टी, सबसे पहले एसिडिक नेचर, देखो एसिडिक नेचर बढ़ता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। कार्बन के हाइब्रिडेशन, एस कैरेक्टर बढ़ता है, एस कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो तुम्हारा एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाता है ना, जब तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है किसी एटम पे, तो तुम हाइड्रोजन ईजिली दे देते हो, तो एसिडिक नेचर तुम्हारा बढ़ जाता है। तो ये ऑर्डर है, एनसीईआरटी का ऑर्डर है, डायरेक्टली याद कर सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा एसिडिक, डबल बॉन्ड से मतलब एल्काइन, एल्केन, एल्काइन, फिर एल्कीन, फिर एल्केन, फिर अगर टर्मिनल कार्बन है तुम्हारा एल्काइन, तो वो और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। बट अगर जैसे अब यहाँ पे एल्काइन है, लेकिन चलो टर्मिनल है ना, कार्बन जुड़े हुए, लेकिन टर्मिनल पे नहीं है, तो वो उतना एसिडिक फिर नहीं रह जाएगा। हाइड्रोजन होना भी तो चाहिए ना एसिडिक होने के लिए। चलो ठीक है। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन में क्या है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में पढ़ लिया है, ठीक है। हाइड्रो हेलोजिनेशन, नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं करनी है, याद रखना, नो रीअरेंजमेंट, हाइड्रो हेलोजिनेशन, प्लस माइनस बनाओ, HX चिपकाओ, क्या प्लस माइनस बनाओ H, अब HX में आज तक हम रीअरेंजमेंट कर रहे थे, बट यहाँ नहीं करनी है एल्काइन में, याद रखना, इसलिए लिखा है इतना बड़ा बड़ा। HX तो जेमिनल डाइहैलाइड दे देगा, जेमिनल बोलते हैं इसको, जब एक ही कार्बन पे दो दो हैलाइड चिपके हो, तो तुम्हें जेमिनल डाइहैलाइड मिल जाता है। प्रॉपर्टी है यार, प्रॉपर्टी मतलब रिएक्शंस। हमें किसी चीज़ की प्रॉपर्टी जाननी है, हम बैठ के उसे 10 चीज़ों से उसको रिएक्ट कराएंगे, हम देखेंगे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कैसा रिएक्शन दे रहा है, एसिडिक नेचर, फलाना ढिमका, है ना, वो उसको मतलब प्रॉपर्टी हो गई उसकी, कि भाई ये इसके साथ ये बनाता है, उसके साथ वो बनाता है। चौथा रिएक्शन क्या है, तो है ना कुचरोव रिएक्शन, है ना, कुचेरोव रिएक्शन। यहाँ पे डाइल्यूट HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ ले लो, और Hg+OH2O ले लो, और
H2SO4 ले लो डाइल्यूट, और 1 से 2% HgSO4 ले लो, तो 2-3 तरीके के रिएजेंट है। तो बेसिकली मरकरी तुम्हें देखने को मिलेगा, एसिडिक नेचर देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन सो है ना, या फिर पानी भी देखने को मिल सकता है। डीएम क्या है, 1 मोल H2O जोड़ेंगे, टॉटो करेंगे, आंसर आएगा। क्या करेंगे फिर से, 1 मोल H2O जोड़ेंगे, टॉटो करेंगे, आंसर आएगा। अरे वाह क्या बात है। तो H2O ले लो, OH नेगेटिव H पॉजिटिव कर दो, जोड़ दो, ठीक है, उसमें अपना प्लस नेगेटिव खेल के जोड़ दो, फिर उसमें इनॉल बन गया तुम्हारा। अब इनॉल बन गया तो भाई टॉटोमेरिज्म कर दो, ठीक है, कीटो बना दो उसको, कीटो इनॉल खेल लो थोड़ा सा, है टॉटोमेरिज्म कर दो और आंसर बता दो कीटो में जो भी आ रहा है तुम्हारा। कपलिंग रिएक्शन, ये फिफ्थ था ना, नहीं फिफ्थ ये हैलोजिनेशन इन CCl4, ये भी हम देख चुके हैं शायद, नहीं एल्काइन के साथ नहीं देखा है। तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ये भी वही सिमिलर है ना, टेट्रा हैलाइड बनता है यहाँ पे भाई, टेट्रा हैलाइड बनता है, चारों साइड से जुड़ जाते हैं, 2 उधर से 2 इधर से, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन देख लो भाई, लीनियर देख लो, C2Cl2 NH4Cl विसिनल एसिटाइल तुम्हारा बन के तैयार, ठीक है, विसिनल एसिटाइलीन, विसिनल एसिटाइलीन, ठीक है। अरे यार क्या यार बोल रहा हूँ, विनाइल एसिटाइलीन, ठीक है, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, जब काफ़ी देर हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है, पढ़ते हुए रिवाइज करते हुए। साइक्लिंग कपलिंग, रेड हॉट ट्यूब में अल्काइन को डालेंगे, बेंजीन निकालेंगे, कहानी खत्म करेंगे। इतने सारे एग्जांपल इसलिए लिखे हैं, मान लो अलग अलग टाइप से पूछ लिया तो याद देख लो कैसे है ना। अगर देखो तुम्हें अल्काइन के बगल में एक मिथाइल जुड़ा है तो कुछ इस तरीके का बना, एक ही साइड जुड़ा है तो 3 कार्बन पे जोड़ना, अगर दोनों साइड जुड़ा है तो 6 पे जोड़ देना, अगर इथाइल जुड़ा है 1 कार्बन पे तो 3 पे इथाइल जोड़ देना, रे भाई है ना। दूसरे साइड कुछ नहीं जुड़ा तो कुछ मत जोड़ो, बाकी 3 कार्बन पे अल्टरनेट मैनर में, ठीक है। ऑक्सीडेटिव कपलिंग है, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन डालो, कॉपर ऑक्सीजन, देखो इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें देगा और तुमको कॉपर उसमें जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन अपना CO2 लेके उड़ा दिया, फलाना जोड़ दिया, है ना, बन गया, कपलिंग हो गई भाई, ऑक्सीडेटिव कपलिंग हो गई तुम्हारी, मतलब कंपाउंड की, ठीक है। टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन 7वां है ना, टॉलेंस टेस्ट और कॉपरस क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, कॉपरस क्लोराइड टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट में क्या करते हैं, H हटाओ Ag लगाओ, बात खत्म। सिल्वर वाइट पिप्टी देखने को मिलेगा, टॉलेंस रिएजेंट डालोगे जब तुम एल्काइन के अंदर, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। टर्मिनल एल्काइन पर ही देगा, याद रखना, ये नहीं कि कहीं भी, है ना, टर्मिनल एल्काइन पर ये टेस्ट देगा, तब वही तो हम टेस्ट ही कर रहे हैं ना, कि भाई टर्मिनल एल्काइन है इस कंपाउंड में कि नहीं, है ना, वही तो टेस्ट ही कर रहे हैं। तो सिल्वर वाइट पिप्टी बनी, इसका मतलब था, नहीं बनी मतलब रिएक्शन नहीं हुई, नहीं था टर्मिनल एल्काइन। कॉपरस क्लोराइड, कॉपरस होना चाहिए ना, कॉपरस क्लोराइड टेस्ट। रिएजेंट क्या है, CuCl2 NH4OH, क्या है CuCl2 और NH4OH। CuCl2, अब H हटा के कॉपर लगा दें, ठीक है, याद रखो, H हटाओ कॉपर लगाओ, वहाँ पे H हटाए Ag लगाए, यहाँ टर्मिनल एल्काइन से H हटाओ और कॉपर लगा दो, वो रेड कलर दिखाएगा, ठीक है, तो तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा कि टर्मिनल एल्काइन उसमें है। अब आ जाओ भाई बेंजीन पे, बेंजीन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर ये हो गया तुम्हारी प्रॉपर्टीज में तुम्हारी ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर कहते हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन एरोमेटिक, ठीक है, कई सारे नाम है, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, ठीक है। तो दूसरी रिएक्शन है तुम्हारी एडिशन रिएक्शन है, कितना साफ स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ, देख रहे हो भाई, कितना अच्छी हैंड राइटिंग है मेरी, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा वो नहीं किया है ना, थोड़ा सा अच्छे से वो लग रहा है, चार्ट है कोई, है ना, आई मीन क्या बोलते हैं, माइंड मैप है, खिचड़ी नहीं बना है, चलो ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में साइक्लिक कपलिंग हो गई, फिनॉल से हो गया, डिकम्पोजिशन 3 है, देखो साइक्लिक कपलिंग फिनॉल से करा लो, जिंक डाल के, दूसरा डिकम्पोजिशन कर दो। साइक्लिक कपलिंग में रेड हॉट ट्यूब डाल दो, अल्काइन में तुम्हारा बन गया बेंजीन, फिनॉल में जिंक डाल दो, बन गया बेंजीन, ठीक है, फिनॉल में जिंक डाल दिया, क्या बनेगा, बेंजीन। डिकार्बोक्सिलेशन करो, NaOH CO डाल दो, सोडा लाइम, ठीक है, NaOH CO, बेसिकली सोडा लाइम डाल दो, तो तुम्हारा अगर CONA और सोडियम सॉल्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड खुद ही दिया हो तो उसको उड़ा दो,
तुम्हारा, है ना, ये हमने पढ़ा था अगर याद हो तो, डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो वो बेंजीन पे भी, यहाँ पे भी वर्क करता है अगर फिनाइल के साथ जुड़ा। आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रॉपर्टीज पे, ईएसआर पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। जनरल रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, हाइड्रोजन उड़ाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जाके चिपकेगा और हाइड्रोजन H+ हमारा चला जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कोई बढ़िया सा कंपाउंड होता है जिसको इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद होते हैं। बेंजीन इलेक्ट्रॉन से जब भरा होता है, एकदम सजा होता है, इलेक्ट्रॉन ना चले होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अब नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडर का फर्टिलाइजेशन, फ्रीडर का एसाइलेशन और सल्फोनेशन, 5 तरीके के इलेक्ट्रोफाइल है। तुम्हें याद रखने हैं इलेक्ट्रोफाइल कैसे दिखते हैं। ये देखो कैसा दिख रहा है, अच्छा सा NO2 पॉजिटिव, कैसा दिख रहा है X पॉजिटिव। क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली पूछ लेता है बताओ इलेक्ट्रोफाइल कैसा दिखेगा, तो शक्लें याद रखो भाई इनकी अच्छे से। R पॉजिटिव है ना, ये डीएनए भी कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन फ्रीडर का एल्काइलेशन में ये देख लो भाई, शक्लें देख लो, शक्लों पे ही क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ये याद रखना है, SO3 पे देखो कोई भी प्लस माइनस नहीं है। ठीक है, पूछ लिया भाई इलेक्ट्रोफाइल कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है, तुमको याद है कि इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज नहीं होते हैं। ठीक है, तो सल्फोनेशन है ना, तो अब सल्फोनेशन में SO3 भी तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह आता है। रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेशन HNO3 H2SO4, फिर हो गया अपना X+ में H2 और एनाइड्रस, क्या X2 और एनाइड्रस FeX3, या फिर X2 और Fe ले लो, क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है यहाँ पे। फिर तुम्हारा एक RX हो गया, एनाइड्रस AlX3 हो गया, है ना, ये इसका हो गया। और फिर तुम्हारा ये फ्रीडर का एल्काइलेशन का देख लो, है ना, तुम्हारा ये एसाइल, फ्रीडर का एसाइलेशन, है ना, एसाइल के साथ, है ना, हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, एनाइड्रस AlX3 तुम्हें दे देगा। SO3 वाले कंडीशन में तुम्हें दे सकते हैं SO3 और H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4, ओलम दे सकते हैं H2S2O7, और दे सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। इन सारे सभी ही ऐसे अदर जो तुम्हारे हैं वो भाई खुद देख लो। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या बढ़ते हैं, अभी इसमें मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है रिएजेंट से, फिर वो फॉर्मेशन करता है कार्बन, फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है, यहाँ पे अरेनियम आयन बनता है, ये सब डायरेक्टली याद रखो। रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म्स बनते हैं, जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म है। व्हीलेंट इंटरमीडिएट बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। अब डायरेक्ट जो तुम्हें, अब ये तो हो गया, चलो ठीक है, मैकेनिज्म के कुछ पॉइंट्स जो पूछे जा सकते हैं, बट डायरेक्टली अगर याद करना है तो बस इतना देख लो कि ये तुम्हारा एक बेंजीन है, वहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ा है या तो हाइड्रोजन, अगर वो ग्रुप +M और +- दे रहा है, सुना, +M और -M अगर दे रहा है तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे और पैरा पे बढ़ जाएगा, और अगर वो नेगेटिव M दे रहा है तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर है भाई, तो अगर पॉजिटिव M ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो ऑर्थो पैरा प्रेफर करेगा, अगर नेगेटिव M ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो मेटा प्रेफर करेगा। पॉजिटिव M नेगेटिव M के कुछ एग्जांपल। अच्छा, कैसे पता करें, डायरेक्ट कनेक्टेड एटम के पास अगर लोन पेयर है और उससे कोई डायरेक्टली कोई डबल बॉन्ड से जुड़ा नहीं है, ऐसे कंपाउंड्स जनरली +M देते हैं, जैसे NH2, NHR। ठीक है ना, देखो नाइट्रोजन से कोई भी डबल बॉन्ड नहीं जुड़ा है और वो खुद उसके पास लोन पेयर भी है NHCO, है ना, अब उससे कुछ जो जुड़ा हो तो बात अलग है ना। OCH3 हो गया, C2H5 हो गया, C2H5 और CH3 थोड़ा यूनिक से हैं इसलिए इनको याद रखना। K भी +M देते हैं, -M की बात करते हैं, डायरेक्ट कनेक्टेड एटम के पास डबल बॉन्ड हो और जो डायरेक्ट कनेक्टेड वो नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो, तो क्या होता है कि फिर वो इलेक्ट्रॉन मांगता है उससे, फिर वो बेचारा को रिंग से मांगनी पड़ती है, तो रिंग में इलेक्ट्रोनिसिटी कम हो जाती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, मतलब कि तुम्हारा जो ग्रुप है वो मेटा पे जाता है, तो नेगेटिव हमको मेटा डायरेक्टिव कहते हैं, मेटा में डायरेक्ट कर रहा है ना वो इलेक्ट्रोफाइल को, इसलिए। चलो ठीक है, एडिशन रिएक्शन देख लो भाई, एक्सेस H2 और Ni, है ना, हाई टेम्परेचर प्रेशर हाइड्रोजनेशन बढ़ते हैं, हम थक गए पढ़ के। एक्सेस Cl2 और सनलाइट, है ना, तो तुम्हारा बन गया, ये ध्यान रखना, ऊपर जो पहले के 2 रिएक्शन है उसमें जो बन रहा है बेंजीन नहीं बन रहा है। ठीक है ना, हाइड्रोजनेशन हेलोजनेशन, ये जो प्रोडक्ट है तुम्हारा इसको कहते हैं इंसेक्टिसाइड होता है ये। ठीक है, गामा 666 जो भी है ना,
ग्यूमैक्सेन, ठीक है, लिंडेन, और फिर गामा, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, 6 क्लोरीन है यहाँ पे, और बेंजीन। फिर तुम्हारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, अरे वेट यार, नहीं सही है। फिर जो तुम्हारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एनहाइड्रस AlCl3, डार्क और कोल्ड। अब एक्सेस Cl2 ले रहे हो तो देखो कोई भी इन बॉन्ड नहीं बचा है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन वाला प्रोडक्ट हो है। और अगर एनहाइड्रस AlCl3 और डार्क और कोल्ड ले रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा फिर तुम्हें जो मिलेगा प्रोडक्ट, उसमें 6 क्लोरीन तो जुड़े ही होंगे हर कार्बन से, बट तुम्हारा वो बीच में डबल बॉन्ड्स भी होंगे, ठीक है। तो बस यार यही था तुम्हारा हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के सारे रिएक्शन सब कुछ कवर कर लिया, एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन सब कुछ, ठीक है, विद इन 1 आवर, एकदम हो गया अभी जस्ट। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम, सारे चैप्टर्स के हैं नोट्स, हेलो एल्केन है ना, सारे चैप्टर करेंगे धीरे धीरे। तो इसके साथ एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।